दरअसल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिर्ज़ापुर के इलेक्शन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। जब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की बात होती है, तो तमाम अधिवक्ताओं में एक ही बात को लेके इस बार सर्वाधिक सर्वत्र चर्चा जो हो रही है, उसके बारे में कहा जाता है कि अभय राज सिंह जी हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में कई महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों का निर्वहन भी कर चुके हैं। अभय राज जी, बहुत बधाई आपको कि इस बार आपके नाम की चर्चा बहुत हो रही है। आखिर इस बार अध्यक्ष के चुनाव में आप हैं, आपका मुख्य मोटो क्या है चुनाव लड़ने का? हम चाहते हैं कि हमारे अधिवक्ता बंधु जो हैं, उनकी साख और उनकी कार्यप्रणाली अच्छी बनी रहे और उसमें बार सतत सहयोग करता रहे। उनको कहीं से भी उत्पीड़न न हो, ज्ञान की व्यवस्था लाइब्रेरी के माध्यम से और अन्य प्रकार की सुविधाएं जो उनको आवश्यक हैं, उनको दिया जाए और वो गर्व से यह पवित्र वकालत पेशा कर सकें। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो निरंतर इस तरीके का दावा करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो अधिवक्ता आपको सुन रहे हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं, वो इस बार किस बात को लेके वोटिंग करेंगे? कौन से मुद्दे हैं अधिवक्ताओं के बीच में? अधिवक्ताओं के बीच में तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को बार में मिल रही हैं। उस बार की अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का विश्वास हम में है उनका, और हमारी एक व्यवस्था रही है, हमारा स्वभाव रहा है। यह सब लोगों को विश्वास है कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ और करने का ही प्रयास ज़्यादा करता हूँ, कहना कम रहता है। अभय राज जी, जो नए जो लोग आ रहे हैं इस जो है वकालत के पेशे में, उनको क्या संदेश देंगे? वो किस तरीके की वकालत करें ताकि और भी उसकी शुचिता और गरिमा बनी रहे? नए बच्चों को सर्वथा अपने से परिश्रम करना चाहिए और जिनके सानिध्य में रहें, उनकी हर बात को, हर डायरेक्शन को, हर वस्तु को मानने का सतत प्रयास करना चाहिए और जो भी जानकारी का अभाव उनको हो, निसंकोच अपने सीनियर अधिवक्ताओं से पूछने का प्रयास करते रहें, तो निश्चित रूप से वो आगे अग्रसर होंगे। कई ऐसे अधिवक्ताओं को देखा जाता है कि उनके बैठने की भी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है। इसको लेके बहुत विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपको लगता है कि ये एक मुख्य मुद्दा है आपके जनपद में? जी हाँ, हमारे यहाँ बैठने वालों की दुर्व्यवस्था है, जिसमें लगभग सब लोगों को बैठने की व्यवस्था होने वाली थी, परंतु एक बनने वाली बिल्डिंग बीच में रुक गई और आने वाले हमारे जो प्रत्याशी रहे, हमारे जो अध्यक्ष पद पे सुशोभित हुए, उन्होंने इस बिल्डिंग का नाम लेना ही बंद कर दिया। हमारी इच्छा है इस बिल्डिंग जो 3 तल्ला पास है, इसको अधिवक्ताओं के बैठने की सुचारू व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से इसकी बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। दरअसल पूरे समाज में लोग ये जानते हैं कि अधिवक्ताओं का जो संगठन होता है बहुत संघर्षशील होता है और एकता बहुत होती है। आपको लगता है कि इस एकता को और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, इसमें और मजबूती लाई जाने की ज़रूरत है? निश्चित रूप से हम लोगों की एकता अनुकरणीय है और वहाँ पे एकता में किसी भी प्रकार की हमारे कमी नहीं है। सारे अधिवक्ता बंधु अधिवक्ताओं के व्यक्तिगत कार्य हेतु सब एकजुट, एक स्वर से रहते हैं और यह हमारी सर्वोत्तम व्यवस्था है। एक अंतिम सवाल कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्या अपील करेंगे ऐसे तमाम अधिवक्ताओं से जो वोटर्स हैं, और लोग आपको क्यों चयन करेंगे? मैं अपने वोटर बंधुओं से अपील करता हूं कि वे अपने बार की वर्तमान दशा को देखते हुए उसमें शुचिता और सुंदरता और अच्छी व्यवस्था लाने के हेतु हम पे विश्वास करें और जो मैं कह रहा हूं वह करने का पूर्णतया प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला बात किया। तो अभय राज सिंह जी थे, जिनका साफ तौर पे ये मानना था कि तमाम दलगत या जाति राजनीति से उठकर अधिवक्ताओं के विकास को लेकर प्राथमिकता के आधार पर उनको वोटिंग करना चाहिए। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।